आज हमारे अध्ययन का विषय है केंद्रीय सचिवालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। देखिए, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में सचिवालय की भूमिका जो है वो एक थिंक टैंक के रूप में मानी जाती है, जो मंत्रियों को सहायता तथा परामर्श प्रदान करने का कार्य करता है, ताकि प्रशासनिक नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम एवं विधि इत्यादि प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो सके। सचिवालय मैनुअल एवं हैंडबुक के अनुसार केंद्रीय सचिवालय सामूहिक रूप से तथा पृथक से एक मंत्रालय के रूप में निम्नांकित कार्यों को संपादित करता है। सर्वप्रथम लेते हैं नीति निर्माण एवं संशोधनकारी कार्य। सरकार के द्वारा निर्मित कानून, अध्यादेश, कोई निर्णय या न्यायिक आदेश, जजमेंट, कार्यकारी आदेश इत्यादि लोक नीति के निर्माण के अपरिहार्य अंग है। किसी भी देश में विभिन्न प्रकार की नीतियाँ निर्मित की जाती हैं, जो विषय, आवश्यकता तथा समस्या के अनुसार होती हैं। भारत में सामाजिक समता एवं न्याय, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, ऊर्जा उद्योग क्षेत्र को विकसित करने हेतु नाना प्रकार की नीतियाँ सरकार द्वारा निर्मित एवं यथा समय संशोधित की जाती रही हैं। ये नीतियाँ ही सरकार के कार्यक्रमों, सरकार की योजनाओं, सरकार के उद्देश्यों, सरकार की मंशा या सरकार की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। नीति निर्माण में सचिवालय जो है संबंधित मंत्रालय को अपने विषय एवं कार्य क्षेत्र से संबंधित तथ्य, सूचनाएं एवं तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याण, सुरक्षा तथा विकास को गति प्रदान करना, ताकि लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। द्वितीय है क्षेत्रवर्ती योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्माण। लोक नीति सरकार के किसी विषय या क्षेत्र के संबंध में एक मोटा स्थूल सा प्रारूप होती है, जबकि उस नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नाना प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं निर्मित की जाती हैं। ये योजनाएं विभिन्न क्षेत्रीय यानी सेक्टोरल आधार पर, जैसे कृषि है, स्वास्थ्य है, परिवहन, संचार है, ग्रामीण विकास है, उद्योग इत्यादि विषयों में विभक्त होती है। प्रत्येक मंत्रालय किसी न किसी क्षेत्र या विषय के अनुसार कार्य निष्पादित करता है। प्रत्येक विभाग अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करता है, और केंद्रीय स्तर पर कार्यरत जो योजना आयोग है, अब नीति आयोग, ये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन कार्यक्रमों को एकीकृत और संगठित स्वरूप प्रदान कर स्वीकृति प्रदान करता है। ये योजनाएं निर्मित होने से पूर्व मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यकारी संगठनों से परामर्श प्रदान करता है, परामर्श लेता है, तथ्य एकत्रित करता है और सभी विविध आयामों का गहनता से परीक्षण करता है। योजना की स्वीकृति के उपरांत उसके क्रियान्वयन के समय नियंत्रण और निर्देशन का कार्य भी सचिवालय निष्पादित करता है। नियमों, उपनियमों, अगला है नियमों, उपनियमों, कानूनों या विधियों का निर्माण। देखिए, जो भी वर्तमान में प्रशासनिक संरचनाएं हैं वो प्रमुखतः वैधानिक एवं तार्किक आधारों पर निर्मित है। प्रशासन का प्रत्येक कार्य जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होता है। ये मंत्रालय का दायित्व है कि वह संबंधित विषय में निर्मित और जो वर्तमान में चल रहे हैं यानी प्रवर्तित कानूनों की अनुपालना को सुनिश्चित करें।
यदि किसी कानून की वर्तमान प्रासंगिकता में कमी आती है, उपादेयता में कमी आती है या नवीन कानून की आवश्यकता पड़ती है तो यथावश्यक प्रारूप को तैयार करें, विधि न्याय विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करें और विधानमंडल के द्वारा पारित नवीन कानून या पूर्व निर्मित कानून में संशोधन करना हो। संशोधन के पश्चात ही प्रशासनिक नियम और उपनियम बनाए जाते हैं और कानूनों, नियमों, उपनियमों का निर्माण तथा उनका यथोचित क्रियान्वयन करना केंद्रीय सचिवालय का अहम दायित्व है। नेक्स्ट है बजट निर्माण एवं नियंत्रण। देखिए, आधुनिक प्रशासनिक तंत्र के रक्त के रूप में वित्त को माना गया है, क्योंकि वित्त के अभाव में किसी भी प्रशासनिक कार्य को संपादित करना नितांत ही असंभव सा प्रतीत होता है, अर्थात दाम बनाए काम। एक विद्वान हैं लॉयड जॉर्ज, वो ये कहते हैं कि जिसको शासन कहते हैं वह वास्तव में वित्त ही है, यानी वित्त और शासन एक दूसरे के एकाकार हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय का प्रत्येक मंत्रालय, विभाग, अधीनस्थ कार्यालय अपना अपना बजट यानी वार्षिक आय व्यय विवरण और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए बजट निर्मित करते हैं। फिर इस संपूर्ण बजट को एकीकृत रूप में आंका और विश्लेषित किया जाता है। तत्पश्चात बजटीय प्रावधानों में संशोधन करके उसे समेकित रूप में वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है और बजट की इस प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों, सांगठनिक उद्देश्यों, सरकारी नीतियों, जनता की मंशा क्या है, जन इच्छा क्या है तथा उपलब्ध संसाधनों इत्यादि का ध्यान रखना आवश्यक होता है। और सचिवालय के कार्मिक गण इस दायित्व की अनुपालना सुनिश्चित करते हैं और मंत्री को यथावश्यक परामर्श प्रदान करते हैं। विधानमंडल के द्वारा बजट की स्वीकृति के पश्चात उसके क्रियान्वयन पर गहन दृष्टि डालना भी सचिवालय का प्रमुख कार्य है।